बेटी अब बस भी करो, मुझे जाना है। मगर पापा बाहर तो बारिश हो रही है। तो क्या आज आप भूखे रहोगे? अगर मैं जाऊंगा नहीं तो आप भोजन कैसे खाओगे? गुड़िया आप पापा के कंधों से उतर जाएं, मेरे पापा थक गए होंगे। ओए होए होए, मेरे पापा, पापा मेरे भी हैं। अच्छा बच्चों, आप अपने पापा को जाने दें, देर हो रही है इन्हें। फिर गुड़िया अपने पापा के कंधों से उतर जाती है और पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए भोजन लेने चला जाता है। तेज बारिश में पापा चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। ये बारिश तो अभी रुकने वाली नहीं, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। अपने बच्चों का सोचकर पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। बारिश के कारण दूर तक देखना बहुत मुश्किल था, इसलिए पापा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रहा था। हवा तेज हो जाती है जो पापा चिड़िया को कभी ऊपर तो कभी नीचे धकेल रही थी। काफी देर के बाद बारिश थम जाती है और मौसम साफ हो जाता है। पापा चिड़िया को भी एक फलदार पेड़ दिख जाता है। ये मीठा फल देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होगी। फिर पापा चिड़िया उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। वारे चील, तेरी किस्मत, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मांस, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो दुष्ट चील उड़ती है और पापा चिड़िया के पास जाती है। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी तो भूखी हूँ, अगर तुम्हें जाने दूँ तो मेरा पेट कैसे भरेगा? चील हमला करती है। पापा चिड़िया भी मुकाबला करता है। वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता था, वो किसी भी सूरत मरना नहीं चाहता था। चील थक जाती है और थक कर भाग जाती है। पापा चील बहुत घायल हो गया था, इसलिए वो गिर जाता है। उसके पंख से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद मिठू पापा चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी सांसें रुक रही हैं। मिठू, आप ये फल मेरे बच्चों को दे देना और उनसे कहना कि अब आपके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनसे कहना कि आपके पापा आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मगर समय नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को दुख उठाना पड़ेंगे। उन्हें कहना कि मुझे माफ कर दें। अपनी आखिरी सांस में ये सब कहते हुए पापा चिड़िया मर जाता है। एक परिवार का कैसा बंधन है, बेचारा मरते समय भी अपने परिवार का ही सोच रहा था। फिर मिठू वो फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, ये फल आपके पति ने भेजे हैं। मेरे पति कहाँ है मिठू? आप इतना परेशान क्यों हो? वो गिरा पड़ा था, वो मर गया। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो अपने परिवार को याद करते करते मर गया, उसे समय ही नहीं मिला। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बने हुए मिठू की बातें सुन रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। वो चील बहुत जालिम है। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, पापा ने मिठू अंकल से फल क्यों भेजे? पापा खुद क्यों नहीं आए घर? वो छोटे बच्चे शायद अभी ये नहीं जानते थे कि उनका पापा तो अब कभी लौट कर आने वाला नहीं है। आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं। बच्चों, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती, मेरे पापा मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। पापा ने वादा किया था कि जब वो दूर वाले जंगल जाएंगे तो मुझे साथ लेकर जाएंगे। आप ये फल खाओ और सो जाओ। मैं नहीं खाऊंगी ये फल जब तक पापा घर नहीं आएंगे। मैं नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। मैं भी, मुझे भी भूख नहीं है। मम्मा चिड़िया रोती रहती है और बच्चे सो जाते हैं। वो रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत लंबी और दुखों भरी रात थी। सुबह
जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों से भोजन लेने के लिए निकलते हैं। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर तरफ पक्षियों का शोर था। चिड़िया भी अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थी। मम्मा, सारी रात गुजर गई, पापा अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह हो गई है। बच्चों, आप घर जाएं, मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, आप कुकू भाई के पास घर में रहे। मम्मा चिड़िया उड़ती है। मम्मा चिड़िया उड़ती है। वो बहुत उदास थी। उसे जंगल सूना सूना लग रहा था। जिन रास्तों पर वो अपने पति के साथ जाया करती थी, आज उन रास्तों पर वो अकेली जा रही थी। मम्मा चिड़िया जाकर नदी पर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्या खबर थी कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी आपको घर से बाहर ही न जाने देती। मैं मर जाती, आपको कुछ न होता। चिड़िया अपने बच्चों के सामने तो खुलकर रो भी न सकी थी, इसलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। वो रो रही थी। बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। 2 बच्चे भी हैं इसके। गोरी, चिड़िया को हौसला और तसल्ली देना होगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी मर जाएगी और फिर बच्चों का क्या होगा। फिर गोरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं 5 दिन की थी जब मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था। माँ भी बीमार थी, मगर फिर भी माँ घर से निकली। माँ ने मेरा पालन पोषण किया। अभी पिछले महीने बुलबुल का पति भी तो बारिश में मर गया था। इस जंगल में ऐसा ही होता है, जो चला जाता है उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, मगर मरने वाले के साथ मरा भी नहीं जा सकता। हमें जीना होता है, हमें अपने लिए नहीं, अपने